हाँ तो भाई कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपना इस छोटे से YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों आज हम मैथ का चैप्टर 1 लेके आए हैं कि भाई न्यू बेंच जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैथ का चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है, इस सभी को हम थ्योरी में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो भाई बिहार बोर्ड क्लास 10 2027, ठीक है, न्यू बेंच स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का क्या नाम है भाई, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या में क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आता है भाई अंक के बारे में जानेंगे। अंक क्या है भैया, तो भाई यानी डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, DIGIT, डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा मेरा दिक्कत है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग प्राकृत। क्या पढ़ेंगे, प्राकृत। इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी को समझेंगे भाई, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है भाई, प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, NATURALNUMBER, नेचुरल नंबर। तीसरा नंबर हम क्या पढ़ेंगे भाई, तो पूर्ण संख्या। क्या है भाई, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को होल नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में, WHOLE, होल, NUMBER, होल नंबर। चौथा नंबर है भाई पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। क्या बाबू, पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर नंबर शायद कहते हैं। जी हाँ, इंटेजर नंबर, INTEGER, इंटेजर नंबर, NUMBER। ठीक है, इंटेजर नंबर। पांचवा नंबर है भाई, हमको क्या पढ़ना है, कह सकते हैं आप सम संख्या। क्या है, सम संख्या। चौथा नंबर क्या है भाई, पांचवा नंबर भले, सम संख्या यानी EVEN, इवन नंबर, NUMBER, इवन नंबर। छठा नंबर क्या पढ़ना है, विषम संख्या। क्या पढ़ना है भाई, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश दिक्कत है तो माफ करिएगा, ओड नंबर, NUMBER, ओड नंबर। ठीक है, सातवां नंबर है हमारे पास भाई क्या, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। ठीक है, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBER, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या है, कंपोजिट नंबर। आठवां नंबर है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, PRIMI, प्राइम नंबर, NUMBER, प्राइम नंबर। नौवा नंबर है भाई भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक आता है सह। क्या है, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या है, संख्या। स अभाज्य संख्या के सी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सॉरी, क्या है भाई, को PRIMI, को प्राइम नंबर, NUMBER, को प्राइम नंबर। ठीक है, 10वां नंबर है भाई, 10वां नंबर है परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है जी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, RATIONAL,
NAL रेशनल नंबर, NUMBER रेशनल नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्या पढ़ना है भाई, ई रेशनल यानी परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी TIONAL इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल नंबर, NUMBER इरेशनल नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्या है, ठीक है, हो गया जी, इतना हो गया। हाँ, उसके बाद वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, लिख लेते हैं वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी REAL रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों इस सभी को बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सब बेसिक चीजें हैं, क्योंकि भाई इसी के बेस पर हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर आपको ये सब याद नहीं रहेगा तो भाई इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सभी पर हम क्या करेंगे भाई, एक आधा घंटा का हम वीडियो लाएंगे जिसमें कि 2-3 टॉपिक जो हम समझाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस संख्याओं को, जितने भी संख्याएं हैं इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद बात करते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। ठीक है, चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है भाई, एक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है जी, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको भाई HCF ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। उसके नंबर क्या भाई, कहा जाता है अभाज्य, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करो। क्या है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बाबू, विधि से क्या बाबू, LCM और क्या बाबू, और LCM और HCF ज्ञात करने के को देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक आता है उसको क्या कहते हैं भाई, LCM हो गया, HCF हो गया। ठीक है, सिद्ध करने वाला। क्या बाबू, सिद्ध करने वाला, सिद्ध करने वाला। ठीक है, सिद्ध करने वाला दे देगा भाई √5 अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताइए। ये भाई 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भाई शांत और अशांत। क्या है, शांत और क्या है भाई, अशांत। संख्या दे देगा, उसको भाई बताओ कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमको चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है जी, चैप्टर में हमको ये सब पढ़ना है। ठीक है, और ये सब जो है हम इस पर बारी बारी से हम क्या करेंगे, लेक्चर देंगे इसको समझने का। ठीक है, और ये जो है भाई वो हमको चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपको ये सब नहीं आता, संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो भाई आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा भाई थ्योरी यानी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।